दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई का गढ़ फिर बना गेंदबाजों का कब्रगाह। अय्यर के ताबड़तोड़ शतक का किशन के साथ मुंबई के बल्लेबाजों ने दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब। टूटा आईपीएल के 16 सालों का इतिहास, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कोलकाता और मुंबई के बीच खेले गए मुकाबले में, जिसमें ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात के बीच मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया। किसने मारी अंत में बाजी? अय्यर और किशन ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से किसने दिलाई अपनी टीम को जीत? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच में पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि किशन और वेंकटेश में कौन सबसे खूंखार बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े का ऐतिहासिक मैदान तैयार था। मुंबई और कोलकाता की जबरदस्त भिड़ंत देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। एक बार फिर मुंबई के गढ़ में नीला समंदर उमड़ पड़ा था। आपको बता दें, जब सिक्का उछला तो सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले मेहमानों को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका यह फैसला बहुत जल्द सही साबित भी हो गया। दूसरे ओवर में कैमरॉन ग्रीन ने नारायण जगदीशन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे वेंकटेश अय्यर और उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो सिर पर कफन बांधकर उतरे। मैदान में उतरते ही उन्होंने चौके नहीं सीधा छक्कों की बारिश करते हुए 5 ओवरों से पहले अपनी टीम को अर्धशतक के पार पहुंचा दिया था। मुंबई को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी और उनकी वापसी का जिम्मा उठाया पीयूष चावला ने। दूसरे छोर पर वेंकटेश की बल्लेबाजी का लुफ्त उठा रहे गुरबाज उनके जाल में फंस गए। पीयूष चावला ने मुंबई को दूसरी सफलता दिलाई। गुरबाज 12 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान नीतीश राणा उतरे। 6 ओवरों में कोलकाता ने 57 रन बना लिए थे, पर विकेट गिरने के बाद रनों की रफ्तार में थोड़ा बहुत ब्रेक लगा और मुंबई ने वापसी करनी शुरू कर दी। दोनों की रफ्तार को कम होते देख कप्तान नीतीश राणा तड़पने लगे और गेंदबाजी करने आए ऋतिक शौकीन को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो गलती कर बैठे। बाउंड्री पर उनका कैच रमनदीप सिंह ने लपक कर नीतीश को पवेलियन की राह दिखाई और कप्तान 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर वापस लौट गए। पूरा स्टेडियम मुंबई के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि मुंबई पलटन पूरी तरह से मेहमानों पर हावी नजर आ रही थी। लेकिन एक छोर पर वेंकटेश चट्टान की तरह डटे हुए थे। उन्होंने केवल 23 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अकेले दम पर यह खिलाड़ी मुंबई के लिए काल का दूसरा नाम बना हुआ था, जिनका बखूबी साथ निभाया शार्दुल ठाकुर ने। अय्यर और शार्दुल के बीच देखते देखते बेहतरीन बेहद तूफानी अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो गई थी और अय्यर बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि दूसरे छोर पर शार्दुल ठाकुर केवल 13 रन बनाकर चलते बने, लेकिन दूसरी तरफ वेंकटेश ने कोलकाता के करोड़ों फैंस को खुशियों की सौगात दे दी। जी हां, आपको बता दें, मुंबई के हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 49 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास रच दिया था और ब्रैंडन मैकुलम के बाद कोलकाता के लिए शतक जड़ने वाले वो एक केवल दूसरे खिलाड़ी बने। उनके लिए पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई। हालांकि शतक पूरा करते ही वेंकटेश को रायले मेरिडेथ ने पवेलियन की राह दिखा दी। 51 गेंदों पर 6 चौके और 9 छक्कों की बदौलत 104 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल वो वापस लौटे। यहां से मुंबई इंडियन ने तो मुकाबले में मानो कब्जा ही कर दिया। जहां एक समय कोलकाता 200 रनों की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं मुंबई के गेंदबाजों ने 20 ओवरों में कोलकाता को केवल 185 रनों पर रोक दिया। ये मुंबई की बहुत बड़ी जीत थी। रिंकू सिंह 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं आंद्रे रसेल ने अंत में आकर 11 गेंदों पर 21 रनों का योगदान दिया। मुंबई के लिए लगभग सभी गेंदबाजों को सफलता मिली, लेकिन सबसे अधिक ऋतिक शौकीन ने 2 विकेट चटकाए और अर्जुन तेंदुलकर को उनके डेब्यू पर कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा कर एक बार फिर बादशाहत कायम करने के लिए हिटमैन शर्मा के साथ पॉकेट डायनो में ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी और इन दोनों ने आते ही अपने गढ़ में तांडव मचाना शुरू कर दिया। जहां ईशान किशन ने शार्दुल ठाकुर के ओवर में लगातार 2 चौके और एक तूफानी छक्का जमकर कोलकाता के पसीने छुड़ा दिए और वहीं रोहित ने भी तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर अपने इरादे अपनी पसंदीदा टीम को दिखा दिए थे। वानखेड़े का मैदान तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि रोहित के साथ ईशान किशन टॉप नॉट फॉर्म में लग रहे थे। उमेश यादव से लेकर शार्दुल ठाकुर सभी की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों ने 3 ओवर में ही अपनी टीम को 35 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां किशन अब तक 3 चौके और 2 तूफानी छक्के ठोक चुके थे। मुंबई के फैंस की तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। ईशान किशन ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं कि कोलकाता के सबसे बेहतरीन गेंदबाज सुनील नारायण को रिमांड पर लेते हुए जहां रोहित ने पहली गेंद पर चौका लगाया, तो किशन ने उनके खिलाफ 2 गेंदों पर लगातार 2 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए कि गेंदबाज के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी के साथ 4 ओवर पूरा होने से पहले उन्होंने अपनी टीम को अर्धशतक के बाद पहुंचा दिया था। दोनों ने मिलकर इस ओवर में 22 रन बटोरकर जीत की इबादत लिखनी शुरू कर दी। सुयश शर्मा को भी घुटने पर बैठकर रोहित ने छक्के के लिए फेंक दिया था, लेकिन ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी के प्रयास में वो गलती कर बैठे, जिनका शानदार कैच उमेश यादव ने लपककर कप्तान को पवेलियन की राह दिखाई। वो 13 गेंदों पर 2 छक्कों और एक चौके की बदौलत 20 रन बनाकर आउट हुए। उनके हाथ होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार यादव, उन्होंने भी एक चौके से अपना खाता खोल 6 ओवरों में मुंबई को 72 रनों तक पहुंचा दिया था।
उसके बाद भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ईशान किशन ने सुयश शर्मा को चौका जड़कर केवल 21 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिस पर सभी ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। चक्रवर्ती ने ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर कोलकाता की वापसी करा दी। किशन 24 गेंदों पर 5 चौकों और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 58 रन बनाकर वापस लौट गए। अचानक से नीले समुद्र में सुनामी आ चुकी थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आ चुके थे तिलक वर्मा। 8 ओवरों में मुंबई ने 90 रन बना लिए थे, जहां से उन्हें जीत के लिए 12 ओवरों में 96 रनों की दरकार थी। अब इन दोनों पर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। कोलकाता के पास घातक गेंदबाज हैं, वो वापसी करने का दमखम रखते हैं, लेकिन मुंबई बड़ी आसानी से इस मुकाबले पर कब्जा जमा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई और कोलकाता में कौन सी टीम प्लेऑफ में जा सकती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।